नमस्ते और कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बेहतरीन किताबों से जुड़ी हुई प्रेरणादायक बातें और जीवन को बेहतर बनाने वाले सबक पर चर्चा करते हैं। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की किताब द ओवरथिंकिंग क्योर, हाउ टू स्टे इन द प्रेजेंट, शेक नेगेटिविटी एंड स्टॉप योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ सकते हैं और एक तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी अक्सर अपने विचारों में फंसे रहते हैं या मानसिक तनाव और चिंता का सामना करते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब से क्या महत्वपूर्ण सबक है और आप कैसे वर्तमान में जीकर मानसिक शांति पा सकते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक ऐसी इनविजिबल बीमारी है जो बाहर से तो नजर नहीं आती, लेकिन अंदर हमारा पूरा माइंड एग्जॉस्ट कर देती है। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन बताते हैं कि कैसे हम हर छोटी छोटी बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो? काश मैंने वो डिसीजन लिया होता। हमारी थिंकिंग इतनी डिटेल हो जाती है कि हम एक्शन लेने के बजाय स्टक हो जाते हैं। माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट के मिस्टेक्स और फ्यूचर की वरीज के बीच झूलता रहता है। इससे ना सिर्फ हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, बल्कि हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। ओवरथिंकिंग इजंट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स अ लर्न्ड हैबिट दैट कैन बी अनलर्न्ड। ये कोट एक रियलिटी चेक की तरह है कि ओवरथिंकिंग कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है। हम जैसे इसे सीखे हैं वैसे ही इसे छोड़ भी सकते हैं। ये हमें होप देता है कि चेंज पॉसिबल है। ऑथर ये भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की वजह से हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, यानी हम हर सिचुएशन में थ्रेट ढूंढते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिन्ड। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हम इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए निक ट्रेंटन कहते हैं कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप अपने माइंड के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हो कि आप बार बार एक ही थॉट पर वापस जा रहे हो, तभी आप कॉन्शियसली उस लूप को ब्रेक कर सकते हो। एक सिंपल टेक्निक जो इस चैप्टर में बताई गई है वो है लेबल योर थॉट्स। मतलब जब भी कोई थॉट माइंड में आए तो उसे एक नेम दो। ये वरी है, ये रिग्रेट है, ये फियर है। इससे आप अपने थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना पाते हो। चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट पावर। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में एक फंडामेंटल ट्रूथ को एक्सप्लोर करते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं रहते। हम बॉडी से भले ही यहां हो, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट की किसी गलती में अटका होता है या फ्यूचर की किसी वरी में उलझा होता है। यही हैबिट ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। ऑथर बताते हैं कि जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं, हम किसी ऐसी चीज पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। पास्ट को बदला नहीं जा सकता और फ्यूचर पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, अब का मोमेंट। द प्रेजेंट इज द ओनली प्लेस वेयर पीस लाइव्स, द पास्ट इज मेमोरी एंड द फ्यूचर इज इमेजिनेशन। यह कोट रिमाइंड कराता है कि इनर पीस एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक करंट स्टेट है और वो सिर्फ अब में पॉसिबल है। जो लोग कॉन्स्टेंटली पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं वो हमेशा एंग्शियस और रेस्टलेस फील करते हैं। चैप्टर में ऑथर एक रिलेटेबल एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मान लो आप किसी दोस्त से लड़ाई के बाद बार बार सोच रहे हो, काश मैंने ऐसा ना कहा होता, या अगर वो मुझसे फिर से बात नहीं करे तो। ये सारे थॉट लूप्स आपको करंट रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। निक कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी सजेस्ट करते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग। हर बार जब माइंड दौड़ने लगे, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पर फोकस करो। इनहेल स्लोली, एक्सहेल जेंटली। इससे माइंड को रीसेट मिलता है। 5 4 3 2 एक ग्राउंडिंग टेक्निक।
जब भी एंग्शियस फील हो, 5 चीजें देखो अराउंड यू, 4 चीजें महसूस करो टच, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज टेस्ट करो। इससे अटेंशन बाहर से अंदर आएगा और माइंड प्रेजेंट में आएगा। एफर्मेशन प्रैक्टिस। हर सुबह या रात खुद से एक फ्रेज कहो, आई एम सेफ इन दिस मोमेंट। यह सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि सब ठीक है। चैप्टर 3, रिराइटिंग नेगेटिव थॉट लूप्स। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में हमसे एक जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नेगेटिव थॉट्स को आप बार बार क्यों सोचते हैं? नेगेटिव थॉट लूप्स हमारे माइंड में ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो जैसे ही शुरू होते हैं हम उन्हें रिपीट करते रहते हैं और यह प्रोसेस अनजाने में चलता रहता है। ओवर टाइम ये लूप्स हमारी डेली थिंकिंग का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते और फिर उसी थॉट पर विचार करते रहते हैं। जैसे मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं गलत हूं, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। यह सब सेल्फ डाउट को जन्म देता है। यही नेगेटिव थॉट लूप हमें स्टक बना देता है। यू आर नॉट योर थॉट्स आर मियरली विजिटर्स, यू आर द ऑब्जर्वर। यह क्वोट हमें रिमाइंड कराती है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपनी थिंकिंग को बदलने की पावर पा सकते हैं। निक ट्रेंटन हमें बताते हैं कि नेगेटिव थॉट लूप्स का एक तरीका है थॉट रिप्लेसमेंट। जब हमें कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे इमीडिएटली एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर हमारा माइंड कहे मैं कभी फिट नहीं हो पाऊंगा, तो उसे बदल कर कहें मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूं और मैं फिट बन सकता हूं। यह सिंपल टेक्निक हमें डेली लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद कर सकती है। थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत अपने माइंड में स्टॉप कहें। यह आपका माइंड उस थॉट को आगे बढ़ाने से रोकता है और आपको वापस प्रेजेंट में लाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डेली कुछ चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें, चाहे वो छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस हो या कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं तो नेगेटिव थॉट लूप्स कम होने लगते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से अच्छी बातें बोलना शुरू करो। अपने आप को रिमाइंड करो कि तुम कैपेबल हो। सेल्फ कंपैशन हमारे थॉट्स को हील करने में मदद करता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ चॉइस। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें एक बहुत जरूरी चीज बताते हैं, चॉइस का पावर। हमारी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज हमारे डिसीजन से ही बनती है, लेकिन जो ओवरथिंक करते हैं उन्हें लगता है कि हर डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर गलत हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी फियर से हम डिसीजंस लेने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन यह सच है, चॉइसेस परमानेंट नहीं होते। आप हमेशा अपनी डिसीजंस को बदल भी सकते हो। इनफैक्ट डिसीजंस लेना और उनसे सीखना ज्यादा बेहतर है देन ये सोचना कि मैं गलत डिसीजन नहीं ले सकता। एवरी डिसीजन यू मेक इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी। ये क्वोट हमसे ये कहना चाहता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सीखने का मौका होता है। हमें गलत डिसीजन लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर चॉइस कुछ वैल्यूबल सिखाती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब हम डिसीजन लेने से डरते हैं तो ये हमारे अपने आप पे ट्रस्ट ना करने की वजह से होता है। हम समझते हैं कि एक सही रास्ता ही है और अगर हम उससे हटकर कोई और रास्ता चुनेंगे तो वो फेलियर होगा। लेकिन सच तो ये है कि लाइफ परफेक्ट चॉइसेस के बारे में नहीं है। लाइफ अबाउट लर्निंग एंड अडेप्टिंग है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निक कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जब भी कोई चॉइस आए, अपने आप से ये सवाल पूछो, इस डिसीजन से चाहे जो भी हो, मुझे क्या सीखने को मिलेगा? ये थॉट प्रोसेस राइट या रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हटाकर ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस करने में मदद करता है। बिग डिसीजंस को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना। अगर कोई डिसीजन बहुत बड़ा लग रहा हो तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे अगर करियर चेंज करना है तो सबसे पहले अपना रिज्यूम अपडेट करो या फिर उस फील्ड के किसी इंसान से बात करना स्टार्ट करो। छोटी एक्शंस लेने से एंजाइटी काफी रिड्यूस होती है और मोमेंटम मिलता है।
इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना। निक कहते हैं कि हमारे इंस्टिंक्ट्स अक्सर सही होते हैं, पर हम ओवरथिंक करते हैं और उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जब आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना शुरू करते हो तो डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस भी आता है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पास्ट। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह बताते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स और फेलियर्स हमारे प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर हम अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलेंगे तो हम अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। ओवरथिंकर्स अक्सर अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया, अगर मैंने ये किया होता तो कैसा होता। ये छोटी छोटी बातें हमारी एंजाइटी को बढ़ा देती है, लेकिन सच ये है कि पास्ट को बदलना पॉसिबल नहीं है और हम उसमें खोकर अपनी प्रेजेंट को वेस्ट कर रहे हैं। निक कहते हैं कि पास्ट मिस्टेक्स को अपने लेसन्स में बदलना सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आप हर गलती को अपनी ग्रोथ का पार्ट समझेंगे तो आप अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। द पास्ट इज नॉट अ प्लेस टू स्टे, इट्स अ प्लेस टू लर्न फ्रॉम। यह कोट हमें यह सिखाता है कि पास्ट को अपना घर मत बनाओ, उससे सिर्फ सीख लो और आगे बढ़ो। जब हम अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं तब हम अपनी मिस्टेक्स को सिर्फ रिग्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ का एक पार्ट समझने लगते हैं। निक बताते हैं कि हमारे पास्ट से निकलने के लिए हमें अपने परसेप्शंस को बदलना पड़ता है। अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस को लेसन्स के रूप में देखते हैं तो हम उन्हें एक बर्डन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। फॉरगिवनेस इज की। निक कहते हैं कि सेल्फ फॉरगिवनेस एक पावरफुल टूल है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं तो हम अपनी गिल्ट को लेट गो करते हैं। यदि हम खुद को माफ नहीं करते तो हम अपने पास्ट के साथ पूरी जिंदगी जीने लगते हैं, जो हमारी ग्रोथ को रोकता है। अपने आप को फॉरगिवनेस देना जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बनाता है। चेंज योर नैरेटिव। हम अक्सर अपने पास्ट को अपनी आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं। जैसे अगर हमने कोई गलती की हो तो हम अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं। लेकिन निक कहते हैं कि आप अपनी स्टोरी को बदल सकते हैं। आप अपने पास्ट को एक ऐसे नैरेटिव में बदल सकते हैं जो आपको स्ट्रेंथ दे, ना कि वीकनेस। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को अपनी लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा समझकर देखेंगे तो आप उन्हें अपने फ्यूचर का पार्ट बना सकते हैं। लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। निक कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना सबसे जरूरी चीज है। जब हम अपने पास्ट में फंसे रहते हैं तो हम अपनी लाइफ का मोमेंट मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने का एक आसान तरीका है। जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड होते हैं तब आप अपने पास्ट के नेगेटिव इफेक्ट से बाहर निकल आते हैं। चैप्टर 6, द प्रेजेंट मोमेंट योर ग्रेटेस्ट एसेट। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट हमारा सबसे बड़ा एसेट है। हम अपने फ्यूचर और पास्ट में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि हम अपने आज को देखना भूल जाते हैं। ओवरथिंकर्स का यह टिपिकल हैबिट होता है कि वो फ्यूचर की एंजाइटी में उलझे रहते हैं या पास्ट की रिग्रेट्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही हमारी रियल पावर है। निक कहते हैं अगर हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे तो हम अपने डिसीजंस ज्यादा फोकस्ड और क्लियर वे में ले सकते हैं। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना इसमें मदद करता है। जब हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को काफी रिड्यूस कर सकते हैं। द मोर यू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, द मोर यूल रियलाइज हाउ मच पावर यू हैव राइट नाउ। ये कोट हमें यह बताता है कि जब हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं तब हम अपनी पोटेंशियल को समझ पाते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास वो सब कुछ होता है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। अगर हम अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे तो हम अपनी लाइफ में हर मोमेंट को वैल्यूबल बना सकते हैं। माइंडफुलनेस, लिविंग फुली इन द नाउ। निक बताते हैं कि माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे प्रेजेंट को बेहतर बनाती है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को फुली लाइव करते हैं हम अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इससे हमें अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस काफी कम होती है। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस डेली रूटीन में शामिल करना काफी इफेक्टिव होता है। जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या एक सिंपल वॉक लेने से
हम अपने थॉट्स को फोकस कर सकते हैं। द पावर ऑफ अवेयरनेस। निक कहते हैं कि अवेयरनेस काफी जरूरी है। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें जज किए, तब हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे थॉट हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, और जब हम अवेयर होते हैं तब हम अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने रिएक्शंस को पहचान कर कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुली जी सकते हैं। फोकस ऑन द नाउ, लेट गो ऑफ वरी। हमारे दिमाग में इतनी वरी और टेंशन होती है कि हम अपने प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। प्रेजेंट पर फोकस करना सबसे जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर की वरी हमारे प्रेजेंट को डिस्टर्ब करती है। जब हम पास्ट को रिलीज करते हैं और फ्यूचर की ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, तब हम अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुली और जॉयफुली जीने लगते हैं। निक कहते हैं कि लेट गो ऑफ वरी और अपने प्रेजेंट को फुली लाइव करो। चैप्टर 7, ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह बताते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। ओवरथिंकर्स का यह कॉमन हैबिट होता है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर को और बढ़ा देते हैं। लेकिन निक कहते हैं कि अगर हम अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें जज किए, तब हम समझ पाते हैं कि कौन से थॉट हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन से हार्मफुल। अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना सीखते हैं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यू कांट कंट्रोल एवरी थॉट, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देम। ये कोट हमें यह सिखाता है कि हम अपने हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने थॉट्स को अपनी लाइफ का सोर्स ऑफ स्ट्रेस न बनाएं और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, तो हम अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। ने कहते हैं कि जब हमें नेगेटिव थॉट आए तो हमें उसे रीफ्रेम करना सीखना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना एक पावरफुल टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप अपने थॉट को रीफ्रेम करके कह सकते हैं, मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मैं सीख रहा हूं और इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। इस तरह से आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्फ अफर्मेशंस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ने कहते हैं कि सेल्फ अफर्मेशंस एक पावरफुल टूल है जो हमारे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। जैसे, मैं कैपेबल हूं, मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूं। इन अफर्मेशंस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना हमें अपने गोल्स के टुवर्ड्स मोटिवेटेड रखता है और हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। हमारे नेगेटिव थॉट्स अक्सर हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स के वजह से होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स वो थॉट्स होते हैं जो हमें अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर करते हैं। जैसे, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मैं कुछ कर नहीं सकता। ने कहते हैं कि इन लिमिटिंग बिलीफ्स को हम अपनी लाइफ से लेट गो कर सकते हैं। जब हम अपने बिलीव्स को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीव्स में बदलते हैं, तब हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से टैप कर पाते हैं। चैप्टर 8, ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि फियर और एंजाइटी हमारे थॉट्स का नेचुरल पार्ट है, लेकिन अगर हम इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले आएं, तो हम अपनी लाइफ को काफी पीसफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। फियर और एंजाइटी से हम अपने ड्रीम्स और गोल्स से दूर हो जाते हैं। लेकिन निक कहते हैं कि फियर को समझना और उससे डील करना जरूरी है। निक का कहना है कि फियर अक्सर इमेजिन होता है, यानी हम अपने माइंड में किसी सिचुएशन को इतना एग्जैजरेटेड तरीके से सोच लेते हैं कि वो रियलिटी नहीं होती। जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो हमने सोचा था वो उतना स्करी नहीं था। एंजाइटी भी हमारे पास्ट और फ्यूचर की ओवरथिंकिंग से होती है। जब हम अपने माइंड को प्रेजेंट में फोकस करते हैं तो एंजाइटी भी नेचुरली कम होती है।
Fear is only as deep as the mind allows. ये क्वोट हमें ये सिखाता है कि जो हम सोचते हैं फियर उतना ही डीप होता है। अगर हम अपने फियर को अपने माइंड के कंट्रोल में रखते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता। अपने फियर का सामना करना और उससे लड़ना हमारे ग्रोथ का पार्ट है। फेसिंग योर फियर हेड ऑन। निक कहते हैं कि फियर का सामना डायरेक्टली करना जरूरी है। जब हम अपने फियर्स को कॉन्फ्रंट करते हैं तो हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो उसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप उसे अवॉइड करें, बल्कि आपको उस सिचुएशन का सामना करना होगा। जब आप फियर का सामना करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो इतना बड़ा फियर जितना आपने सोचा था उतना बड़ा नहीं होता। द पावर ऑफ डीप ब्रीदिंग। फियर और एंजाइटी को हैंडल करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं। यह टेक्निक हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, जो फियर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने थॉट्स को प्रेजेंट में ला सकते हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। निक कहते हैं कि विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है फियर को ओवरकम करने के लिए। जब हम अपने गोल्स को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने फियर को काउंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम का फियर है तो अपने आप को सक्सेस के बाद इमेजिन कीजिए। जब आप अपने गोल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए देखते हैं तो आपका फियर नेचुरली कम हो जाता है। चैप्टर 9, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। इस चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि पास्ट को छोड़ना हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। हम अक्सर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स और रिग्रेट्स को अपनी जिंदगी में कैरी करते रहते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस रुक जाती है। निक का कहना है कि अगर हम अपने पास्ट को लेट गो कर लें तो हम अपनी लाइफ को नए तरीके से जी सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पुरानी सोच और पुरानी इमोशनल बैगेज से खुद को मुक्त करना होगा, ताकि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले सकें। जब हम अपने पास्ट को छोड़ते हैं तो हम अपनी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ में पीस ला सकते हैं। यू कांट चेंज द पास्ट, बट यू कैन चेंज द वे यू रिएक्ट टू इट। यह क्वोट हमें यह सिखाता है कि हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस पर अपनी रिएक्शन बदल सकते हैं। जब हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स या रिग्रेट्स पर फोकस करने की बजाय उनसे सीखने पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉरगिवनेस, द की टू फ्रीडम। निक कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने पास्ट को छोड़ने में मदद करता है। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी करते हैं। फॉरगिवनेस हमें इमोशनल फ्रीडम देता है। यह हमें पुरानी रिजेंटमेंट और एंगर से बाहर निकालता है ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट। निक का कहना है कि जब हम अपने पास्ट को छोड़ते हैं तो हमें अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना चाहिए। बहुत बार हम इतने कॉट अप रहते हैं कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने वर्तमान में ध्यान लगाते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव और सैटिस्फाइड होते हैं। निक कहते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जी सकते हैं और इससे हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम होती है। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम योर पास्ट। निक कहते हैं कि हमें अपने पास्ट से लर्न करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को अपने ग्रोथ के रूप में देखेंगे तो हम उनसे कुछ सकारात्मक सीख पाएंगे। ये हमें अपने फ्यूचर में और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। चैप्टर 10, मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। इस फाइनल चैप्टर में निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक पावरफुल टूल है। जब हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम अपने गोल्स को परस्यू करते हैं बिना किसी फियर या डाउट के। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हम अपने एक्शंस और डिसीजन से डेवलप करते हैं।
कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और कभी भी अपने ड्रीम्स का पीछा करना नहीं छोड़ते। ने कहते हैं कि कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए हमें अपने फियर्स का सामना करना पड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं, हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करते हैं, जो हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द फियर। यह कोट हमें यह सिखाता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल भी डर नहीं लगते, बल्कि यह है कि हम फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं, तो हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम कैपेबल हैं। दी पावर ऑफ स्मॉल विन्स ने कहते हैं कि स्मॉल विन से हम अपनी कॉन्फिडेंस को ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। हर छोटी सक्सेस, चाहे वो एक स्मॉल टास्क हो या एक छोटी अचीवमेंट हो, वो हमें हमारे पोटेंशियल का पता देती है और हमें अपने आप पर ज्यादा विश्वास होता है। जब हम छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपनी कॉन्फिडेंस को एक पॉजिटिव साइकिल में डाल देते हैं। विजुअलाइज योर सक्सेस। निक का कहना है कि अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। जब हम अपने आप को सक्सेस की सिचुएशंस में देखते हैं, तो हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि हम उस सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से हम अपने एक्शंस को कॉन्फिडेंट तरीके से परफॉर्म करने की एनर्जी पाते हैं। एम्ब्रेस द जर्नी। निक ये भी कहते हैं कि जर्नी को एम्ब्रेस करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त सक्सेसफुल होंगे, लेकिन यह है कि हम अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें और सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करें। जब हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, हम नेचुरली कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कोर ऑफ बुक्स में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि निक ट्रेंटन की किताब द ओवरथिंकिंग क्योर के इन विचारों ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि आप कैसे नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, सब कुछ वर्तमान में जीने और अपने डर के बावजूद कार्य करने पर निर्भर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और किताबों से जुड़ी प्रेरणादायक सामग्री पा सके। मैं हूं रोहन और जल्द ही एक नई किताब के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और वर्तमान में जीते रहिए।